चलिए आपको सीधे मंडलेश्वर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाषण दे रहे हैं। एक ऐसी महारानी जिनका जीते जी राजमाता से लोक माता के रूप में जानी गई ऐसी अहिल्या महारानी के लिए प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए राजसत्ताओं के राजपुरुषों का, राजमाताओं का अलग से इतिहास है, लेकिन सारी महारानियों के बीच, हमारे निमाड़ और मालवा के बीच अहिल्या महारानी ने जो जीवन जिया है, वाकई कोई देवता देवियां इसका शासनकाल किसी ने देखा हो या न मत देखा हो, लेकिन अहिल्या महारानी का शासनकाल देख लो, ऐसा लगता स्वर्ग उतर के धरती पे आ गया। स्वर्ग उतर करके अहिल्या महारानी का शासनकाल। आज इस सौभाग्यशाली मंच पर जब हमने कैबिनेट मां नर्मदा के किनारे की है अहिल्या महारानी के 300वें जन्मोत्सव के अवसर पर, तो हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण और इस अवसर पर आज इस सभा में भारत सरकार की मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। हमारे वरिष्ठ नेता, संसदीय मंत्री, स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, आपका भी स्वागत, अभिनंदन आज की सभा में। हमारे साथ अभी अभी प्रभारी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी ने धूमधाम से अपनी बात रखी। विश्वास सारंग जी प्रभारी मंत्री सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री। इस अवसर पर मंत्रीगण तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमने कहा कि नागर सिंह जी भी है क्या, जल संसाधन, जिनके कारण तो, अरे दूल्हे के पिताजी तो यही है। जोरदार तुलसीराम सिलावट जी हमारे माननीय मंत्री और अपने इंदौर जिले के ही सांवेर विधानसभा से माननीय विधायक, और आज 1000 करोड़ की छोटी मोटी कोई योजना लाते ही नहीं तुलसी भैया। 1000 करोड़ की योजना आज अपने को मिलने वाली है। इस अवसर पर मंच तो इतना बड़ा भारी है, मैं सारे मंत्रियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो इस मंच पे बैठे हुए। और हमारे बीच माननीय सांसद जिनने अभी अभी विस्तार से अपने बात कही, माननीय गजेंद्र पटेल जी का जोरदार अभिनंदन करो। माननीय सांसद खरगोन, जब एक सांसद है तो एक के साथ एक और है हमारे बीच। खंडवा खरगोन अलग अलग नहीं है। जोरदार अभिनंदन खंडवा के सांसद माननीय ज्ञानेश्वर पटेल जी। 2 राज्यसभा, 2 लोकसभा, इतना तो कहीं मिलता ही नहीं है। निवाड़ में क्या माननीय मोदी जी ने, जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। 2 माननीय राज्यसभा सदस्य श्रीमान सुमेर सिंह सोलंकी जी, बहन कविता पाटीदार जी, आपका अभिनंदन, स्वागत है। और विधायकों में हमारे लिए ये महू विधानसभा में आज की इस लाइन का कमाल होने वाला है। आज भूमि पूजन हो रहा है। पूर्व विधायक और मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब महू से जुड़े। आज हमारे बीच महू में 3 हस्तियों का एक साथ योगदान दिखता है। हमारे बीच उषा ठाकुर जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमती दीदी उषा ठाकुर जी। और इस अवसर पर कविता पाटीदार जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। इनका भी गवली पलासिया जुड़ेगा, चिंता मत करो, वो भी आएगा। जामनी, गवली, पलासिया, अब गवली तो खड़ा ही है ना, पलासिया चलेंगे शाम तक, और क्या है। जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? आपने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला। आपने सुना ही नहीं मैंने क्या किया। गवली खड़ा और पलासिया चलना है। हमारे बीच आज मंच पर माननीय मंत्री, पूर्व और वर्तमान के बहुत जुझारू विधायक, हमारे वरिष्ठ माननीय बालकृष्ण पाटीदार जी, खरगोन विधायक, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विधायक जिनका क्षेत्र है और मेरे साथ लगातार काम कदम से कदम मिला के कर रहे हैं, नाम ही बहुत बढ़िया है।
ये राजा महाराजा की नगरी है, तो हमारे बीच में राजकुमार भी है, राजकुमार मेव जी, आपका भी अभिनंदन है। समूचा मंच जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन हमारे बीच में मौजूद है। जिला पंचायत की 2 अध्यक्ष है, एक उधर भी है। मेरे को तो पूरा मंच देखना नहीं, आप इधर भी देखो, उधर भी देखो। और हमारे सभी माननीय पूर्व विधायकगण, पार्टी के जिला अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, पूरे मंच के लिए दिल खोलकर एक बार अभिनंदन कर दो, दिल भर करके। जब लोकमाता के स्थान पर कैबिनेट करने आए, तो कैबिनेट के लिए आमतौर पर जिन महापुरुष के बारे में सोचकर कोई कार्यक्रम बनाते हैं, तो आमतौर पर उनकी एक विशेषता होती है, 2 विशेषता होती है, कुछ बातों पे गौर कर लेते हैं। लेकिन अहिल्या माता के मामले में तो समूचा एक तरह से पूरा जीवन, कौन कौन सा क्षेत्र उन्होंने छोड़ा, हर एक क्षेत्र के लिए बड़ी से बड़ी बात अगर उस समय में इतनी चुनौतियों के बाद भी आगे किसी ने संभव की है, उनका नाम है अहिल्या माता, हमारी महारानी अहिल्याबाई। किसानों की बेहतरी की बात करते हैं, तो उस काल में भी बुला करके कुएं बनाने के लिए राशि देना, बगीचे बनाने के लिए राशि देना, कोई उल्टे सुल्टे रास्ते पे जाए तो बुला के समझा करके उसके जीवन में भी अपना जीवन सही मार्ग पे चलाने के लिए किसी को नहीं छोड़ा। हमारे क्या आदिवासी, क्या नगरवासी, क्या ग्रामवासी, सबके जीवन का विचार, और छोटे से राज्य में भी कितना बड़ा सोच है। हमारे राज्य की व्यवस्था भी सुव्यवस्था में बदले, राज्य की व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए, लेकिन राज्य के अंदर भी जो अहिल्या माता ने किया है, महिलाओं की सेना बना दे, ये तो पहली बार हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपने राजमाता जी के लिए। महिलाओं को बराबरी का दर्जा देकर के अगर सैन्य टुकड़ी बनाने का काम उन्होंने किया है, अपने दुश्मनों से निपटने के लिए सबसे पहले मोर्चे पे रणनीति के अंतर्गत तलवार से मुकाबला करने के लिए भी तैयार और युक्ति बुद्धि भी तैयार। हमको मालूम है पेशवा आ गए थे एक बार इस राज्य पे कब्जा करने के लिए, और पता नहीं माता का तो राजमाता का जो तरीका है, उज्जैन तक आ गई सेना। यहां से महारानी को मालूम पड़ा तो उन्होंने भी कहा हमारी भी सेना तैयार है, यहां के लोग डरेंगे नहीं, मेरे राज्य इस मामले में निपटने में सक्षम है। अपनी बहनों की, अपनी सेना को ऑर्डर दिया, चलो आगे मुकाबला करेंगे। और सदाशिव भाऊ जब उज्जैन से इधर बढ़ने लगा तो एक पत्र लिखा, उस पत्र में बहुत अच्छी बात लिखी थी। देखो, युद्ध में केवल तलवार ही नहीं चलती है, तलवार से ज्यादा दिमाग भी चलता है, रणनीति भी चलती है, कूटनीति भी चलती है। माननीय अहिल्या महारानी ने लिखा, आओ भाऊ, पेशवाओं का बहुत गौरवशाली इतिहास है, आप भी आओ मैदान में, ये वीरांगना आपको पानी पिला करके अपनी ताकत का एहसास कराएगी। ये मालवा निवाड़ के लोगों ने केवल रोटी खाने के लिए जिंदगी नहीं दी है, उनने बहादुरी के नए नए रिकॉर्ड बनाए। आओ मुकाबला करेंगे बराबरी से। लेकिन एक कांच भी दिखाया, आईना दिखाते हुए अगली लाइन लिखी कि ये भी याद रखना, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। युद्ध के परिणाम में अगर आप जीते तो लगेगा कि महिलाओं को हरा के क्या तीर मार लिया, पेशवाओं की नाक कटेगी। और दूसरी बात, हमने हरा दिया तो लगेगा कि महिलाओं के हाथ आप मारे गए, ये भी कलंक आपके माथे पे लगने वाला है। अब युद्ध के मोर्चे पे अपनी युक्ति बुद्धि के बलबूते पर, जिसका राजनीतिक दिमाग और चातुर्य कितना उच्च कोटि का है, ये पत्र पहुंचा
उल्टे पांव पेशवा ने चिट्ठी लिखी, मैं तो युद्ध करने आया ही नहीं था, मैं तो घूमने आया था, घूमने, और वो वापस हो गए। ये हमारी राजमाता अहिल्याबाई का रणनीतिक कौशल है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक नहीं, कितनी जगह पर, कितने प्रकार से उनके जीवन काल में शासन की सुव्यवस्था के लिए अपने आप को अत्यंत सादगी के साथ रखना, अपने आप को अत्यंत सामान्य महिला के रूप रखना, जबकि राजमाता थी। जीते जी उन्होंने कभी भी अपने राज्य की व्यवस्था में एक छदाम भी अपने ऊपर खर्चा नहीं करने दी, लेकिन उल्टे सबके लिए सोचना, राज्य के लिए सोचना, और राज्य से आगे बढ़ करके पूरे देश के लिए सोचना, हमारी सनातन संस्कृति के लिए सोचना। तो यहां से अपनी धनराशि से वो बनारस में भी घाट बनवाती है। गंगा मैया का वो घाट आज भी अहिल्या माता के घाट के नाम से जाना जाता है। आज भी बाबा विश्वनाथ का मंदिर अगर किसी ने बनवाया तो महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया। रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर, कौन सा स्थान छोड़ा? और वो भी उस काल में जब रेल नहीं थी, बस नहीं थी, ट्रक से नहीं कुछ सामान पहुंचा सकते थे। कैसे पहुंचाया होगा सामान, कैसे निर्माण हुआ होगा घाट? और केवल घाट नहीं, सभी यात्रियों के लिए अन्न क्षेत्र, जो यात्री जाए वो भूखा नहीं रहना चाहिए, रुकने के लिए आश्रय स्थान होना चाहिए, इसलिए धर्मशालाएं बनाने का काम। और उतना ही नहीं, वहां पर रहकर भी पूजा पाठ में भी अपनी पद्धति से वहां के पंडितों की व्यवस्था भी राजमाता अहिल्याबाई ने की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बाबा महाकाल की सवारी निकलती है उज्जैन में, एक बार जयकारा लगाओ, महाकाल महाराज की। महाकाल महाराज की सवारी भी जो अलग अलग मुखारविंद है बाबा के, दूसरे नंबर की सवारी अगर निकलती है तो अहिल्या माता के दिए हुए मुखारविंद के नाम पे निकलती है। आज भी वो परंपरा कायम है। यह अहिल्या माता का अपने भगवान के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक है। और एक नहीं, ऐसी कई बात आज भी लोग आश्चर्य करते हैं। बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ का सुबह सुबह का श्रृंगार होगा तो अगर जल चढ़ेगा तो रामेश्वरम से रोज समुद्र का जल आकर के बाबा विश्वनाथ के धाम पर पहला अभिषेक उनके जल के उस पात्र से होता है। आज भी वो कैसे परंपरा बनाई होगी। अब कहां रामेश्वरम और कहां बनारस, कितने लोग लगाए रास्ते में। हर 25-25 किलोमीटर पर एक एक व्यक्ति को धनराशि दे करके कैसा क्रम बनाया कि लगभग 1000 किलोमीटर में एक लोटा यहां से वहां से वहां से वहां कैसे आया होगा। और आज भी क्रम नहीं बिगड़ा, लोग आज भी उस पवित्रता के साथ काम करते हैं। उज्जैन का होलकर का बाग, राम लक्ष्मण का मंदिर, गंगा घाट, 50 नाम में बता सकता हूं। ये सारी चीजें स्थापित किसने की? अहिल्या माता ने। उनके मन में सांस्कृतिक रूप से सनातन संस्कृति को एकजुट रखने का भाव था। इसीलिए अपने सभी धाम मुस्कुराना चाहिए। वो भी उस मुगल काल में, विदेशी काल में, जब अच्छे अच्छे राजाओं ने अपनी तलवार रख करके जो शासक थे उनसे दोस्ती कर ली, अपनी जनेऊ छिपाने लग गए थे, अपना टीका मिटाने लग गए थे। लेकिन हमारी महारानी ने सनातन धर्म की ध्वजा धारण करके जो मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, हम सब उसके लिए, उनके लिए अपने दोनों हाथ जोड़ के अपने आप को गौरवान्वित भी मानते हैं और उनके उस काल को याद करके आनंद में डूबते हैं। शासक हो तो यही, जन्म और मृत्यु के बीच हर एक को समय मिलता है, लेकिन ऐसे समय में हमारी भावना कैसे होना चाहिए। अभी छोटी मोटी बात आए तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन महारानी अपना बेटा शांत हो जाए, पति शांत हो जाए, ससुर बड़े लाड़ प्यार से लाए थे वो भी शांत हो गए,
परिवार में कोई बचा नहीं, लेकिन अपनी जनता के लिए भी लगातार जी करके सुशासन का प्रतीक बन करके अहिल्या माता खड़ी थी। ये कमाल उस समय भी हुआ है। आज घबरा जाता आदमी अपने दुखों से, अपने कष्टों से।